हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर के बारे में। शेयर ने फ्राइडे को 2600 से नीचे क्लोजिंग दिया है 2599.70 पे। एक थोड़ी कमजोरी शेयर के अंदर देखने को मिली है, लेकिन कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर दी है। वो है डिविडेंड के बारे में। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, साथ ही साथ में रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ कि वो डिविडेंड कितने रुपए का है और कौन सी डेट पे शेयर होने पे ही आपको वो डिविडेंड मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाने वाली वीडियोस लगातार मिलती रहे। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें डेली चार्ट्स के ऊपर में, ये डेली चार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। और जो दो एवरेजेस इसके अंदर मैंने यूज करी हुई है, रेड वाली है 20 मूविंग एवरेज और जो ब्लैक वाली है दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। अब अगर आप चार्ट को देखोगे तो पीछे पीछे आई कमजोरी, जिसके अंदर में 18,000 से निफ्टी ने लेवल तोड़ा था, 17,000 के भी नीचे गया था। तो उसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट एचयूएल पे भी हमारे को देखने को मिला। लगभग 2700 रुपए का हाई लगाने के बाद शेयर में कमजोरी देखने को मिली है। 2700 से अभी ऑलमोस्ट 100 रुपए नीचे गिर चुका है ये। सो लगभग एक 3-4% की करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन इसका जो मजा है वो वीकली चार्ट के ऊपर ज्यादा है, और उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। देखिए, ये वीकली चार्ट है और सेम ही दो एवरेजेस इसके अंदर में भी यूज करी है। रेड वाली इज द 20 मूविंग एवरेज एंड ब्लैक वन इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। अब क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो ये एवरेज ऑटोमेटिकली वीकली हो जाती है, तो इनका जो सस्टेनेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाता है। देखिए, एचयूएल आई थिंक इज अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव फॉर द लॉन्ग टर्म। अभी भी आप इसको ले सकते हो। रीजन बीइंग की डिविडेंड यील्ड की बात तो हम करेंगे आगे, लेकिन जो अच्छा रीजन मेरे को नजर इसके अंदर में ये आ रहा है कि अगर आप देखोगे तो शेयर अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज से लगभग सिर्फ 15-17% दूर है अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज से, जो ये ब्लैक लाइन है। अब इस ब्लैक लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप चार्ट को थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में देखो, वीकली चार्ट को थोड़ा सा आप बड़ा करके आप देखो। सो यू विल नोटिस वन थिंग कि कोविड के बाद में जो एक यहाँ पे एक गिरावट हमारे को देखने को मिली है, जो बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था शेयर जब 2000 के लेवल इसने छुए थे और अपने ब्लैक लाइन को ब्रीच किया था। लेकिन आप एक बात नोटिस इसके अंदर में ये करेंगे कि फॉर एवर इट्स लाइफ टाइम एचयूएल ने 2005 के बाद कभी भी अपनी ब्लैक लाइन को तोड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ब्लैक लाइन जो इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आप इसको इस लेवल के करीब खरीद सकते हो, प्रिज्यूमिंग दैट इट विल नॉट ब्रेक द 200 वीकली मूविंग एवरेज। जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उन सभी के ये लागू होता है कि वो अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के बहुत ही बढ़िया सपोर्ट होता है। अब आने वाले समय में लेवल्स क्या होंगे उसके ऊपर जाने से पहले मैं एक बार आपको डिविडेंड की डिटेल्स दे देता हूँ। सो जो डिविडेंड है कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है वो है 34 रुपए का। 34 रुपीज का डिविडेंड है, काफी अच्छा डिविडेंड है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अपने मार्केट प्राइस के हिसाब से जो डिविडेंड यील्ड बैठती है इसकी फिलहाल की वो है 1.13%। 1.13% का डिविडेंड है 34 रुपए का। और ये डिविडेंड किस किस को मिलेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है जानना रिकॉर्ड डेट। तो स्टॉक की जो रिकॉर्ड डेट है वो है 2 नवंबर। 2 नवंबर को जिस जिसके पास में ये शेयर होंगे उन सबको डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट के अंदर जिस जिसके पास में सारे शेयर आ गए होंगे उन सारे को सारे लोगों को शेयर होल्डर्स को इसका डिविडेंड दिया जाएगा। अब 2 नवंबर का मतलब क्या है कि क्या आपको 2 नवंबर को अगर आप शेयर खरीदोगे तभी भी आपको डिविडेंड मिलेगा, तो आंसर है नहीं। अगर आप 2 नवंबर को खरीदोगे तब आपको डिविडेंड इसका नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है? देखिए, उसका रीजन सिंपल सा ये है कि हमारे यहाँ पे शेयर जो है वो डीमेट के अंदर होने चाहिए, आपके अकाउंट के अंदर नहीं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट में शेयर आने के लिए जो टाइम लगता है खरीदने पे वो लगता है T+2। T+2 का मतलब क्या होता है? जिस दिन आप खरीदते हैं वो है T, ट्रांजैक्शन डे, और उसके बाद में 2 वर्किंग डेज। तो आपको जो लेटेस्ट इस अगर आपको डिविडेंड लेना है एचयूएल का, तो लेटेस्ट तो आपको जो खरीद लेने हैं शेयर्स वो है 31 अक्टूबर। अगर आप 31 अक्टूबर को ये शेयर्स खरीद लेते हो तब आपको जो है इसका डिविडेंड मिल जाएगा, क्योंकि 2 तारीख तक आपके डीमेट के अंदर में शेयर्स आ जाएंगे। अगर आपको इसका डिविडेंड लेना है और शेयर्स बेचने हैं तब आपको जो लेटेस्ट आप बेच सकते हो वो 3 तारीख को बेचने हैं। रीजन उसका क्या है कि जब आप शेयर बेचते हो तो वो उसी दिन निकल जाते हैं। जब आप खरीदते हो तो 3 दिन लगते हैं आने में, लेकिन जिस दिन आप बेचते हो उसी दिन जिस शेयर होल्डर ने वो शेयर बेचा है उसके डीमेट से वो शेयर्स निकाल लिए जाते हैं। तो अगर आप 2 तारीख को बेच दोगे तब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 तारीख को आपके अकाउंट से जब रिकॉर्ड डेट आनी है उस दिन ये शेयर्स निकाल लिए जाएंगे। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। एचयूएल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर द लॉन्ग टर्म द शेयर इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। लेकिन जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गिरावट देखने के बावजूद भी वो है 2500 रुपए का। 2500 आई थिंक इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर एचयूएल ऑन द वीकली चार्ट्स। तो 2500 इसको नहीं तोड़ना चाहिए।
और अगर तोड़ेगा भी तो जैसे मैंने आपको बताया इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज इस टाइम 2176 पे चल रहा है। तो ये एक ऐसी एवरेज है जिसके नीचे स्टॉक ने पिछले 15-17 साल में 2-3 हफ्ते से ज्यादा नहीं बताया है। अगर आप 2022 में भी देखोगे जो उसमें एक ओवरसोल्ड गिरावट आई थी, उसके अंदर में भी विद इन 3 वीक्स, 3 to 4 वीक्स, एक महीने के अंदर अंदर ही वापस बाउंस बैक हो गया था। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टॉक। बहुत ज्यादा चला नहीं है स्टॉक। सो आई थिंक जो भी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंसेस हैं वो सारे निकल जाएगी इसके अंदर में, और बहुत ही जल्दी आपको एचयूएल का जो स्टॉक है वो 3000 के लेवल्स पे दिखेगा। ये एक एग्रेसिव स्टॉक नहीं है, ये एक जिसको कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक है। डिफेंसिव का मतलब होता है जो आराम आराम से चलते हैं। तो आपको ये साल में 8, 10, 12% की रिटर्न आराम से दे देगा, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कभी नहीं देगा, बिकॉज इट्स अ ब्लू चिप स्टॉक, हैवी स्टॉक है, बहुत बड़ी मार्केट कैप है। तो इट इज अ स्लो मूवर, लेकिन डेफिनेटली इट इज अ वेरी सॉलिड कंपनी। तो दोस्तों ये था सारा डिटेल ऑन द एचयूएल डिविडेंड। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा इस वीडियो को देखने के बाद में। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।